नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। ओडिशा में छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों से मारपीट की गई है। कटक में टोल टैक्स को लेकर मुंडली चेक गेट पर कर्मचारियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए आठगढ़ उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कल दोपहर छत्तीसगढ़ के 70 से अधिक पर्यटक 2 बसों में पुरी में जगन्नाथ दर्शन करने के बाद संबलपुर लौट रहे थे। मुंडली चेक गेट पर पहुंचने के बाद कर्मचारियों ने टोल शुल्क के 500 रुपए देने को कहा। इसे लेकर चालक और टोल गेट के कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में कर्मचारियों ने दोनों बसों में सवार पर्यटकों पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने 4 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। तो कटक का ये घटनाक्रम है जहां पर छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु हैं उन पर हमला कर दिया गया टोल कर्मियों द्वारा। और इसमें करीब बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि टोल को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था टोल कर्मियों से चालक का, लेकिन जो टोल कर्मी थे उन्होंने श्रद्धालुओं पर हमले शुरू कर दिए। हम लोग पुरी से लौट कर के नंदन कानन अपना घूमे हैं। घूमने के बाद ब्रिज पार किए हैं। पार करने के बाद अपना टोल नाका के पास आ करके उनको पूछे कि टोल का कितना हुआ करके, तो उन लोग बोले 500 रुपये एक गाड़ी का। उसके बाद दोनों गाड़ी का 1000 रुपये। हम लोग बोले कि हम लोग महीना में 3 बार 4 बार यहाँ आते हैं, आपको 200 रुपये दे करके जाते हैं। बड़ी गाड़ी का 200 रुपये ले लीजिए, छोटी गाड़ी का 100 रुपये ले लीजिए, दोनों मिलाकर के 300 रुपये देंगे। उसके वो बोले कि हम लोगों को 1000 रुपये चाहिए दोनों गाड़ी का। हम लोग बोले कि नहीं देंगे कर गाड़ी खड़ी कर दिए थे। उसके बाद वो बोले कि यहाँ पर आइए अपना गेट के पास जो काउंटर है और वहाँ बात करिए। अब काउंटर के पास बात करने जा रहे थे। उसके बाद फिर उन लोग बोले कि 1000 रुपये लगेगा। मैं बोला कि नहीं दूंगा करके। उसके बाद फिर उन लोग मेरे को और यात्री ये उतरा है उसको मारना पीटना शुरू कर दिए। एक गाड़ी का 500 मांग रहे हो तो मैं पैसा नहीं दूंगा, गाड़ी यहीं खड़ा कर दूंगा। और उन लोग बोल रहे थे कि पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद उसका कॉलर पकड़ना शुरू कर दिया। किसका कॉलर? मालिक का, बस मालिक। हाँ, तो मैं अब अकेला उतरा वहाँ पे। और ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे करके बोला क्यों कर रहे हो। तो मेरा भी मतलब धक्का देना मुझे भी शुरू कर दिया। उन लोग पहले मारे, वो हाथों से मारे उसके पहले। इसके बाद अब हम लोग मारे तो अब हमारे साथी लोग उतर गए और बोले कि हम लोग को मारे हो तो हम लोग जाने नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा तो हाँ। तो फिर अपने और 15-20 जने आदमियों को बुला दिया और फिर डंडे से मारना शुरू। तो कटक का ये मामला है जहां पर एक टोल गेट पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। नवेश मोहंती कटक से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवेश, टोल पर विवाद ठीक है, पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन ये गुंडई है सरेआम, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई है। और थोड़ा ये भी बताइएगा क्या टोल लगता है और क्या वहां पर नियम है, कायदे हैं। नवेश, देखिए, जो टोल की बात अगर करें तो यहाँ के जो लोकल पैसेंजर्स हैं उनसे 50 रुपया लिया जाता है। और जो बाहर के जो गाड़ी से आते हैं उनसे 100 से 200 रुपये तक लिया जाता है। तो ये जो वारदात है ये कल शाम को वहाँ घटी थी, जो कि कटक से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है। ये मुंडली नाम का एक बैरेज है, महानदी के ऊपर ये पुल है। और पुल को पार करने के बाद ही ये टोल गेट आता है या ये नाका आता है। और उस दौरान 2 बार झड़पें हुई। पहली बार तो जैसे जो इंजर्ड हैं वो लोग बता रहे हैं, जैसा पहले गाड़ी को रोका गया, फिर गाड़ी का मालिक नीचे उतरे और उनके साथ हाथापाई हुआ। फिर जो एलिगेशंस आ रहा है कि जो नाके पे जो लोग थे वो उन्होंने पहले हमला किया, फिर तीर्थयात्रियों ने ऐसा भी हमला किया, ये सभी एलिगेशन आ रहे हैं। फिर जो लोग पहले मार खा चुके थे, जो एलिगेशंस आ रहा है, टोल प्लाजा के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने फोन करके लगभग 12 से 15 लोगों को बुलाया और उसके बाद बहुत जोर से तोड़फोड़ हुआ। गाड़ी के सब शीशे वीसे सब तोड़ दिया और जो हाथापाई हुआ वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ और जिसके वजह से 10 जो जन है वो इंजर्ड है। उनमें से
साथ की 6 लोग अभी भी अस्पताल में। अभी अगर बात करें तो कटक रूरल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टोल प्लाजा के जो 4 लोग थे जिन्होंने हमला किया था, उनको ढूंढ के थाने में उनको बिठाया गया है। एक मामला भी केस भी रजिस्टर किया गया है आठगढ़ थाना पुलिस में। अभी थोड़ी देर पहले रंजीत पुष्टि जो कि एडिशनल एसपी है, उनके साथ हमारा बातचीत हो रहा था। वो बता रहे हैं इंक्वायरी चल रहा है और इस बात की एविडेंस भी मिल चुके हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने ही जी यह हमला किया था। तो उनको अभी थोड़ी देर बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उनको जेल में भी डाल दिया जाएगा। अभी जो वहाँ का प्रशासन है, जो बस में तोड़फोड़ किया गया था, उस बस को पुलिस ने तो अपने हिरासत में ले लिया है। अभी जो 70 लोग थे, जो टूरिस्ट थे, जो तीर्थयात्री थे, उनको एक अस्थायी कैंप में रखा गया है। टूरिस्ट का ही जिक्र कि आखिर वो उनके लिए फिर कैसे, जिसकी कोई भूमिका नहीं है इस पूरे घटनाक्रम में, उन्हें वापस राज्य कैसे भेजा जाएगा? दूसरा ये कि अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? तीसरा ये कि 500 रुपए जब आप बता रहे हैं कि इतना टोल नहीं लिया जाता, तब फिर क्यों मांगा जा रहा था? नवेश, देखिए, अगर उस अभी की जिला प्रशासन की बात करें तो उनको अभी ठहराया गया है टेम्परेरी और उनके लिए 2 बसेस का इंतजाम भी किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से। जो 2 बसेस अभी थोड़ी देर बाद उन सभी 70 जो तीर्थयात्री थे उनको सबको लेके उनके जो मालदा है उनका गांव, वहां जाके छोड़ेगी। और पुलिस भी पैरेलली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 केसेस रजिस्टर हैं। एक तो छत्तीसगढ़ के जो तीर्थयात्री से उनके हवाले से जो एफआईआर किया गया था उसके मुताबिक एक केस हुआ है, और वहां से भी जो टोल गेट के एम्प्लॉय थे उन्होंने भी एक एलिगेशन किया था, एफआईआर किया था, और वहां भी एक केस हुआ है। 2 केसेस हुआ है फिलहाल। तो यानी कि दोनों तरफ से शिकायत की गई है और मसला 4 लोगों की सुरक्षा का है। नवेश रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। रायपुर से हमारे साथ युगल तिवारी बने हुए। युगल, संपर्क में है छत्तीसगढ़ प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों से, उन यात्रियों से जो लोग वहां पर इस हादसे का या फिर इस पूरे घटनाक्रम का शिकार हुए हैं? देखिए प्रसाद, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सरकारें हैं वो स्कीम चलाती हैं, और इस तरह से जब छत्तीसगढ़ के यात्रियों से उड़ीसा में अगर मारपीट होगी तो इससे व्यापक असर पड़ेगा। बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जो यात्री है उड़ीसा जाते हैं, फिलहाल संपर्क में है राज्य सरकार के। और जिस तरह से जो 2 बसों में जो यात्री गए थे उनके साथ मारपीट हुई है, बुरी तरह से उन्हें पीटा गया है। वो सभी यात्री शक्ति जिले के बताए जा रहे हैं। 2 बसों में सवार होकर के गए थे, और जिस तरह से मारपीट में 1 दर्जन से अधिक जो यात्री हैं उनकी घायल होने की सूचना है। तो अभी उन्हें स्थानीय तौर पर उपचार कराया गया है। फिलहाल अभी अपने परिजनों को उन्होंने भी संपर्क साधा है, और जिस तरह से दोनों ओर से रिपोर्ट लिखाने की बात कही जा रही है। हालांकि कटक की जो पुलिस है 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ सरकारें हैं वो टूरिज्म को बढ़ावा देती है, दूसरी तरफ जब सैलानी वहां पर जाते हैं तो सभी सुरक्षित आराम से वापस छत्तीसगढ़ पहुंच जाएं। रहिएगा युगल, आप नवेश, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से डिटेल के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, रॉयल फैब्रिकेशन में आग लग गई। आग में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। आग में 2 कर्मचारी जख्मी भी हुए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। घायलों में एक महिला और एक पुरुष भी है। फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि लोहे का सामान बनाया जाता था। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां रॉयल फैब्रिकेशन नामक फैक्ट्री में आग लगी है। आग में एक कर्मचारी की मौत भी हो गई है, जबकि 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं, घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। जानकारी शुरुआत मिली है, फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि लोहे का सामान बनाया जाता है। काफी कोशिशों के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। युगल, क्या स्थिति है घायलों की? दूसरा, आग लगने के कारण साफ उपाय क्या? देखिए प्रशांत, आगजनी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, बुरी तरह से जल गया था।
2 और लोगों की झुलसे होने की खबर है और दोनों को उपचार के लिए भेजा गया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। 25 साल का जो युवक है जिसकी मौत हुई है इस आगजनी की घटना में, अभी तक के जो प्राथमिक जांच है उसमें पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आगजनी की घटना घटित हुई थी, क्योंकि ऑयल टैंकर भी वहां खड़ा था, तो संभवतः इसीलिए आग है वो पूरी तरह से धधक गई और दमकल की टीम है वो वहां पर पहुंची थी। औद्योगिक क्षेत्र की दमकल की गाड़ियों को भी बुलाया गया था, लेकिन इस तरह की आगजनी की घटना राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में आम है और इस तरह की बड़ी आगजनी की भी घटना घटित होती है। जैसे जैसे गर्मी का समय आता है, वक्त आता है, आगजनी की घटनाओं में बड़ा इजाफा होता है। फिलहाल अभी 3 लोगों की झुलसे होने की बिल्कुल लगातार गर्मी में अगर हम जिक्र करें तो आग की घटनाएं बढ़ती हैं। शुक्रिया युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको आग की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर रायपुर की, जहां रॉयल फैब्रिकेशन में आग लग गई, जिसमें एक कर्मचारी की झुलसने से मौत हो गई, जबकि 2 कर्मचारी इस घटना में घायल हो गए। वहीं दूसरी तो तस्वीर बलौदा बाजार की, जहां राइस मिल में आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर दुर्ग की, जहां पैरा आग में जलकर राख हो गया। और दुर्ग से बड़ी खबर है, बीजेपी ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जल संकट को लेकर मोर्चा खोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, नगर निगम का घेराव भी करेंगे। गर्मी के चलते कई वार्डों में जल संकट हो रहा है, इसको लेकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला है बीजेपी ने। दुर्ग से ये बड़ी खबर है। हालांकि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, पानी की किल्लत भी बढ़ जाती है और अब नगर निगम के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। तो तस्वीरें दुर्ग से हैं। गर्मी के चलते कई वार्डों में पानी पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रहा है और इसी जल संकट को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला है निगम के खिलाफ। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस, चलिए आपको बता दें, दुर्ग में प्रदर्शन चल रहा है पानी के खिलाफ। दरअसल नगर निगम पर्याप्त पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा है लोगों को घरों तक, और इसके बाद लोगों की नाराजगी और खासतौर से बीजेपी इस नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश में। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या वजह है, क्यों पानी पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रहा लोगों को? देखिए, बताना चाहूंगा प्रशांत की नगर निगम पर यह आरोप है कि नगर निगम दुर्ग के कई ऐसे वार्ड है जहां पर अमृत मिशन का काम अब तक नहीं हो पाया है और वहां पर जो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन जो 152 करोड़ की राशि से अमृत मिशन का काम होना था, लोगों के घर घर पानी पहुंचाने वाला, वो काम अभी तक नहीं हो पाया है। वही जो पानी की टंकियां बनी है उसमें भी कई सारे फॉल्ट है, इस वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और अभी जब भीषण गर्मी पड़ रही है, जब टेम्परेचर 43 डिग्री 44 डिग्री तक पहुंच गया, ऐसे में पानी के लिए लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा है। निगम ये दावा भी करता है कि टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता। लिहाजा आज बड़ी संख्या में जो प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वो भाजपा पार्षदों के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं और जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम के अंदर यहाँ पर लोगों ने प्रवेश कर लिया है और मटके फोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निगम को ये चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अब भी स्थिति यही रही तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से लोगों की बड़ी समस्या है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत, शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की अब 27 मई को बैठक होगी। पहले 25 मई को बैठक बुलाई गई थी। 27 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। बताया जा रहा है कि इस बड़ी बैठक में मंथन होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेताओं की बैठक लेने वाले हैं। 27 मई को ये बैठक आयोजित होगी। इससे पहले हालांकि 25 मई को ये बैठक बुलाई गई थी। और भिलाई से बड़ी खबर, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। तलवार लाठी से हमला हो गया एक दूसरे पर। सेक्टर 10 की यह घटना है। पड़ोसियों में विवाद हुआ, दुकान और कार में इसके बाद तोड़फोड़ की गई है। मारपीट में 2 युवक घायल हुए हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया।
तलवार और लाठियों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। सेक्टर 10 की यह घटना बताई जा रही है। भिलाई के बताया जा रहा है कि पड़ोसियों में विवाद हुआ था और इसके बाद दुकान और कार में जमकर तोड़फोड़ की गई है। शटर उठाकर दुकान में तोड़फोड़ हुई है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। न केवल एक वाहन को नुकसान पहुंचाया गया, दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। और बड़ी खबर कोरबा से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी अस्पताल में पेड़ के नीचे महिला के प्रसव का ये मामला, सीएमएचओ ने मामले में संज्ञान लिया है। मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोरकुमा के सरकारी अस्पताल का यह मामला। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। समारोह में अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर वाई.एस. राजन, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 6 दशकों से विश्वविद्यालय ने गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। बस्तर, सरगुजा और वनांचलों में जहां जरूरी हुआ वहां महाविद्यालय खोले गए। मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वाई.एस. राजन का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। महाविद्यालयों के संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। बस्तर के वनांचल हो, चाहे जसपुर हो, सरगुजा हो, जहां जहां अस्पतालें थी वहां सब महाविद्यालय हम लोगों ने खोले। मेडिकल कॉलेज भी पहले छत्तीसगढ़ में केवल एक पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय था। बाद में जोगी जी आए तो सिम्स बिलासपुर उन्होंने खोला। फिर डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में राजनांदगांव और फिर बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, इस प्रकार से 4 खुले। इन 4 साल में 4 हमने कोरबा, कांकेर, महासमुंद और दुर्ग के एक चिकित्सा महाविद्यालय को हमने टेक ओवर किया। तो 4 तो अभी खुल गए और 4 हमने अभी बजट में शामिल किया है। तो इस प्रकार से 8 चिकित्सा महाविद्यालय हमने खोले। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने का आवश्यकता है और बहुत तेजी से हमारी सरकार ने काम किया है। और अब देखिए सिटी टॉप 20। ओडिशा के कटक में छत्तीसगढ़ के